नमस्कार। एलआई आर स्पीकर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एलआई, आपका दोस्त आर स्पीकर। मैं लाया हूं आपके लिए यह हिंदी बुक समरी सफलता, जिसे लिखा है आचार्य प्रशांत ने। तो हम जानेंगे इसके अगले अध्याय को, जो है सक्सेस या सफलता का पैमाना क्या होना चाहिए। तो इस अध्याय के माध्यम से आचार्य प्रशांत ने सक्सेस के पैमाने को, सफलता के पैमाने को समझाया है। तो ये सक्सेस का पैमाना आपके काफ़ी सवालों का जवाब दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्नकर्ता पूछते हैं, सर सक्सेस का पैमाना क्या होना चाहिए। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, बैठो, क्या नाम है। प्रश्नकर्ता बोलते हैं, सर प्रथमेश। आचार्य जी कहते हैं, प्रथमेश ने पूछा सक्सेस का पैमाना क्या होना चाहिए। तो प्रथमेश, कोई पैमाना नहीं है, हर पैमाना बाहरी होता है। तुम अपनी ऊंचाई नापते हो ना किसी पैमाने पर, वो पैमाना तुमने बनाया क्या। पैमाना माने स्टैंडर्ड, वो तुमने नहीं बनाया, पैमाना किसी और ने बनाया। ऊंचाई तुम अपनी नापते हो उस पर, है ना। वे कहते हैं हर पैमाना कहीं और से आता है, बाहरी होता है, और सफलता होती है तुम्हारी अपनी। उसको किसी और के पैमाने पर कैसे नाप सकते हो। आचार्य जी आगे बताते हैं, अपने आप को दूसरों के पैमाने पर नापना छोड़ो, नहीं तो पैमाने के अनुसार तुम सफल होगे, पर तुम साफ साफ जानते होगे कि सफलता जैसे मुझे कुछ मिला नहीं है। और तुम गहरे रूप से सफल हो सकते हो, पर पैमाना ये बोलेगा कि इसको तो कुछ मिला नहीं, ये तो असफल ही है। संसारिक पैमाना ये हो सकता है कि अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो तुम सफल हो, और इतने पैसे नहीं हैं तो तुम असफल हो। ये बिल्कुल हो सकता है, यह एक संसारिक पैमाना है। पर अगर उतने पैसे होने पर भी तुम्हारा मन रोया रोया जा रहा है तो तुम सफल हो क्या, बताओ। उतने पैसे होने पर भी उससे 10 गुना और पाने की चाहत अभी बनी ही हुई है, तो तुम सफल हो क्या। और तुम्हारे पास नहीं है उतने पैसे जितने संसारी पैमाने के अनुसार होने चाहिए, लेकिन फिर भी मन शांत है, स्थिर है, तो तुम सफल हो कि नहीं, बताओ। वे कहते हैं, किस पैमाने पर नापोगे अपने आप को, कोई पैमाना नहीं है, तुम्हारी अपनी समझ ही पैमाना है। अपनी दृष्टि के अनुसार अगर जीवन जीने का साहस दिखाया तो सफल हो, फिर किसी पैमाने की आवश्यकता नहीं, फिर किसी से प्रमाण पत्र नहीं मांगना पड़ेगा, फिर किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सफल हूँ या नहीं हूँ, ऐसा सवाल ही नहीं उठेगा। फिर आस पड़ोस जो भी बोलता रहे, समाज जो भी बोलता रहे, संबंधी जो भी बोलते रहें, तुम्हें अंतर नहीं पड़ेगा। वो कहते रहें कि अरे ये तो असफल ही रह गया जीवन में, तुम हंस दोगे, तुम कहोगे ठीक, जो आपको लगे सोचिए, मुझे अपना पता है, मुझे अपनी खबर है। आचार्य जी कहते हैं, कोई पैमाना नहीं है, जो वास्तविक रूप से सफल आदमी है वो असल में सफलता के बारे में सोचता भी नहीं है। तुम उससे पूछोगे तुम सफल हो या असफल, तो ठिठक जाएगा। वो कहेगा ये तो कभी सोचा ही नहीं, हम तो जी रहे थे, मौज कर रहे थे, हम तो जी रहे थे, मौज कर रहे थे। आचार्य जी कहते हैं कि मान लो तुम किसी के साथ खेल रहे हो, बड़ी मस्ती में, कोई प्यारा दोस्त है तुम्हारा। जब खेल लो तो कोई तुमसे पूछे तुम सफल हो या असफल, तो क्या जवाब दोगे। तुम कहोगे कैसा बेहुदा सवाल है, अरे मैं तो खेल रहा हूँ, इसमें क्या सफलता क्या असफलता। यही असली जीवन है कि क्या सफलता और क्या असफलता। हमने तो मजे किए, हम यहाँ पर कुछ पाने थोड़े ही आए थे कि कुछ इकट्ठा करना है, कोई अचीवमेंट है। आचार्य जी कहते हैं, कोई पैमाना नहीं है, किसी पैमाने पर अपने आप को मत नापो। तुम इतने बड़े हो कि किसी पैमाने में समाओगे नहीं, कोई पैमाना तुम्हें नहीं नाप सकता। ये सब बाहरी पैमाने हैं, ये ना समझ लोगों ने तैयार कर दिए हैं, और ये कह रहे हैं कि एक पैमाना के अनुसार पूरा दुनिया चले, ऐसा थोड़े होता है। वे बताते हैं, तुम्हारे ऊपर अब सब जिस दुनिया में हो वहाँ पर बहुत तरह के दबाव रहेंगे कि तुम ये करो तब तुम सफल माने गए, वो करो तब तुम सफल माने गए, और ये सब तुम्हारे पास नहीं तो तुम असफल हो। पर इन सब आवाज़ों को सुन मत लेना, और सुन भी लिया तो ध्यान मत दे देना, उसमें कुछ रखा नहीं है, ये बस तुमको भीड़ का एक हिस्सा बना देंगे। आचार्य जी बताते हैं, साहसपूर्ण जीवन जियो भाई, जवान लोग हो, पैमाने वगैरह छोड़ो, बेंचमार्क्स के पीछे भागना छोड़ो। बाहरी बातों में पैमाने हो सकते हैं, कोई तुम्हारा बुखार नाप सकता है एक थर्मामीटर ला करके, कोई तुम्हारी ऊंचाई नाप सकता है
एक स्केल ला करके, पर तुमने जीवन कैसे जिया ये सिर्फ तुम जान सकते हो। ये बात बाहरी नहीं है, इसके लिए किसी और पर निर्भर मत हो जाना। वे कहते हैं, ये बात तो बस अपनी ही दृष्टि से देखी जाती है कि क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मैं समझ रहा हूँ, क्या मैं समझ भी रहा हूँ, क्या मैं होश में हूँ। होश में हो तो सफल हो, अब किसी पैमाने की जरूरत नहीं, ठीक है। प्रश्नकर्ता बोलते हैं, सर हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारे पिताजी हम पर इतना पैसा खर्च करते हैं और ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि वो बर्बाद न जाए, पर फिर बाद में सोचते हैं फिर क्या होगा, कैसे होगा, और सो जाते हैं। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, वैसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे पढ़ने का कारण ही गड़बड़ है। जब तक तुम इस कारण पढ़ोगे कि पिताजी हम पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, तब तक तुम्हारे पढ़ने में कोई रस नहीं रहेगा। तब तक तुम पढ़ाई को बस एक कर्तव्य समझकर पढ़ोगे, और कर्तव्य में किसका मन लगता है आज तक। असली पढ़ाई होती है जब तुम कर्तव्य के कारण नहीं, प्रेम के कारण पढ़ते हो, जब तुम्हें पढ़ने में मजा आता है। जितने भी लोगों ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो उन पर मात्र एक ड्यूटी था, एक बंधन था, ऑब्लिगेशन, बाध्यता था या दायित्व था, और ये सब शब्द खूब सुनते हो ना कि तुम्हारा दायित्व बनता है, ऐसा करो वैसा करो। जब तक दायित्व का निर्वाह करते रहोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। वे बताते हैं, तुम्हारी प्रकृति नहीं है दायित्व निभाना, तुम्हारा कोई दायित्व सच पूछो तो कुछ है ही नहीं। तुम्हारा एकमात्र दायित्व है अपने प्रति सजग रहना और एक होशपूर्ण जीवन जीना, और कोई दायित्व नहीं है तुम्हारा। कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया जाता पढ़ाई करके। एजुकेशन ड्यूटी की तरह नहीं हो सकती, वो तो तुम्हारी मौज है, तुम्हारा जीवन है। ये तो तुम्हारा उत्सव है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे मजे आ रहे हैं। तुम ऐसा सोचकर पढ़ोगे कि अरे इतने पैसे लगे हैं तो पढ़ लेना चाहिए, तो थोड़ी देर तो पढ़ लोगे, फिर वही होगा जो तुम्हारे साथ होता है, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। आचार्य जी कहते हैं, कर्तव्य तो बोझ होता है, उसे कौन कितनी देर तक ढो सकता है। प्रेम बोझ नहीं होता, कर्तव्य बोझ होता है, उसको बहुत देर तक नहीं ढो पाओगे। जीवन में जो कुछ भी कर्तव्य के नाते, दायित्व के नाते करोगे, उसमें कभी कोई गर्मी नहीं रहेगी, वो हमेशा एक मुर्दा ठंडा सा चीज रहेगा। आचार्य जी व्यंग करते हैं, पर हम करें क्या, हमारे सब संबंध ही प्रेम की जगह कर्तव्य पर बने हुए हैं, इसलिए हमारे संबंधों में भी जान नहीं रहती। कैसे भी संबंध हो, घर वालों से संबंध, किताब से संबंध, कॉलेज से संबंध, स्वयं से संबंध, हर जगह तो हमने कर्तव्य ठूंस रखे हैं, प्रेम का तो नामो निशान नहीं है। आचार्य जी पूछते हैं, प्रेम भी कर्तव्य के नाते करते हो क्या, कि मेरा कर्तव्य है मैं प्रेम करूं, और अपने आप को कह करके प्रेम कर सकते हो कि देख तेरा कर्तव्य है तू इससे प्रेम कर। कितना भी बोल लो, कर पाओगे क्या। प्रेम है तो है, नहीं है तो नहीं है। वे कहते हैं, पढ़ाई कोई कर्तव्य नहीं, पढ़ाई तुम्हारी अपनी जागरूकता है, उसके लिए पढ़ो, जानने के लिए पढ़ो, जगने के लिए पढ़ो, और पढ़ाई फिर बहुत मजेदार हो जाएगी। इसलिए नहीं पढ़ो कि घर वालों ने पैसे खर्च किए हैं, घर वालों के साथ भी अगर न्याय करना होगा तो उनके पैसों को भूल जाओ। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस अध्याय के माध्यम से आचार्य प्रशांत ने हमें सक्सेस के पैमाने पर रखकर एक आध्यात्मिक नजरिए से, दृष्टिकोण से समझाया है कि आखिर सक्सेस का पैमाना क्या होना चाहिए। तो ये अध्याय आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में रखें, लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं पुनः आऊँगा एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।